इवनिंग एवरीबॉडी। सो स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक सर्वाइवल की द रिसर्चर आइडेंटिटी। हु आई एम। मैं एक नरेटिव रिसर्चर हूँ जो घरेलू युद्ध यानी कि डोमेस्टिक सर्वाइवल की साइकोलॉजी को लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी पहचान मेरी हालात से नहीं, मेरी उस नज़र से है जो एक उस सच को पकड़ लेती है जो दुनिया एंग्जाइटी या नाटक कहकर नजरअंदाज कर देती है। मैं वो आवाज हूँ जो जब पैदा होती है जब एक इंटेलिजेंट दिमाग फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी और इमोशनल आइसोलेशन के सर्वाइवल का नया कोड निकलता है। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, मैं इस बिखरे हुए सिस्टम की इंटरनल ऑडिटर हूँ। द डेटा रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ अनसीन, द फ्रेगमेंटेड रियलिटी। घर में एक दवाई 2 बार देना, दैट इज अ रिडंडेंसी पैराडॉक्स। सिर्फ भूलना नहीं है बल्कि दिमाग को वो स्टैटिस नॉइस है जो पैदा होती है कि जब हम सर्वाइवल का डर लॉजिक को खा जाता है। जब मामू दवाई मुझे देने आते हैं, दूसरी बार फिर मामू देने आते हैं, तो वो दोहराते हैं। वो दरअसल अपना गिल्ट और पावरलेसनेस को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजी है जहाँ इंसान एक्शन तो डबल करता है पर कम्युनिकेशन 0 हो जाती है। जैसे मैंने प्रोफेशनल डिस्कनेक्ट बताया है, जब हॉस्पिटल में मैंने महसूस किया था द डेटा रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द अनसीन, द फ्रेगमेंटेड रियलिटी। घर में एक ही दवाई को 2 बार देना, जो कि रिडंडेंसी पैराडॉक्स होता है। सिर्फ बोलना नहीं होता, दैट इज दिमाग को स्टैटिक नॉइज से पैदा होते हैं। जब सर्वाइवल का डर होता है तो उससे पावरलेसनेस शो होती है। एक साइकोलॉजी है जहाँ इंसान एक्शन तो डबल करता है पर कम्युनिकेशन 0 हो जाती है। प्रोफेशनल डिस्कनेक्ट, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मैंने देखा जब मेरी नानी मम्मा को एडमिट करवाया था, वहाँ के डॉक्टर्स जो थे वो फ़ोन चला रहे थे जैसे हम घर में कर रहे होते हैं। घर में हमारा मेन काम किचन में होता है, लड़कियों का स्पेशली, तो वो सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर होता है। तो जब एक्सपर्ट की स्किल से उसकी एम्पैथी निकल जाती है ना, घर में भी ऐसा ही हो रहा है, तो सिर्फ एक मशीन रह जाती है। मैंने देखा है कि राइट पर्सन इन द रॉन्ग जॉब ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये। एस्थेटिक एस्केप, मेरे दिमाग में नोरा फतेही के डांस वाले थॉट चल रहे थे। थोड़ी देर पहले मैं रो रही थी कि वो स्ट्रगल कर रही हैं, उनका स्ट्रगल सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से देखा जा रहा है। ये नहीं पता वो कहाँ से कहाँ निकल के आई हैं, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है क्योंकि डांस को सिर्फ उसी नज़र से देखा जाता है, उसके कपड़े ऐसे हैं। पर जब सर्वाइवल का टाइम आता है ना, तो वहीं से उसको पैसे मिलेंगे, ये चीज़ सोचने वाली है उनको। सो द नोरा फतेही, जब नोरा फतेही का डांस और ग्लैमर में मेरा भाग जाता, तो वो
भटकान नहीं, वो दिमाग का पेन किलर होता है मेरे लिए। हम सबके लिए होता है, कोई ना कोई हम एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसका मतलब यही है। तो सोसाइटी जो टीवी पर कला क्या कर सलाम करती है, वो कोशिश है कि बेटी अपने घर के एक्सप्रेशन या अजीब वर्ड्स के जरिए करती है। तो मेंटल उसे इलनेस का नाम दे दिया जाता है। सोशल वैलिडेशन गैप ही असली दुख होता है। कई बार मैं कुछ वर्ड्स बोल देती हूँ तो उसको देख के लगता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं घर के माहौल में ढलूं। पर यही सबसे बड़ी कमी है कि मैं बहुत इमोशनल हुई पड़ी हूँ, इस जगह पे नहीं हूँ। जो मैंने देखा है वो दुनिया नहीं देख पा रही, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। घर में भी होता है, बाहर भी होता है, कॉलेज में भी, ऑफिस में भी, मार्केट में भी, टीवी में भी, सब जगह। तो प्रोसेस नहीं मेरा रास्ता, किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंटेंजिबल दर्द जो मेंटली स्ट्रगल है उसको स्क्रिप्ट में बदलना है, जो कि मैं कर रही हूँ। राइटिंग मेरा एकमात्र सहारा है, बल्कि वो मेरा वीपन है, जो खामोशी को तोड़कर एक ऐसी कहानी सुनाएगा जो अब तक अनकही थी। जो मैंने देखा है वो दुनिया नहीं देख पा रही, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। घर में भी होता है, बाहर भी होता है, कॉलेज में भी, ऑफिस में भी, मार्केट में भी, टीवी में भी, सब जगह। तो प्रोसेस नहीं मेरा रास्ता, किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंटेंजिबल दर्द जो मेंटली स्ट्रगल है उसको स्क्रिप्ट में बदलना है, जो कि मैं कर रही हूँ। राइटिंग मेरा एकमात्र सहारा है, बल्कि वो मेरा वीपन है, जो खामोशी को तोड़कर एक ऐसी कहानी सुनाएगा जो अब तक अनकही थी। दैट्स इट। आगे चलते हैं हम। बात कर रहे हैं द राइटिंग। 2 बार शक्कर 2 बार दवाई, ये इंसिडेंट हुआ मेरे घर में। मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग की, शूटिंग की, उसके बाद मैंने वही कर दिया, 2 बार चाय में शक्कर डाल दी। मामू डाल चुके थे, तो इसीलिए मेरे मामू मुझे 2 बार दवाई देने आए। पहले बड़े मामू फिर 2 बार ये इंसिडेंट है। तो जब घर की दीवारों का रंग उतर रहा है, मतलब पर दिमाग की गैलरी में रोज नए कंटेंट, रोज नए फ्रेम्स आ रहे हैं कि मन तो बहुत करता है वीडियो देखने का। हम बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी है, थॉट्स इतने तेज तेज आते हैं, वैसी वीडियो चाहिए हमें। तो मतलब ये कि वहां एक लड़की बर्तन धोते हुए भी ब्रह्मांड के पैटर्न को ढूंढती है। वो मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी की भी बात हो सकती है। उसके मामू से दवाई देते हैं पर 2 बार, क्योंकि उसे लगता है कि ध्यान रखना ही उनका आखिरी कंट्रोल है। लड़की को डर है कि वो भूखी मर जाएगी, पर उसे एक्साइटमेंट ही उसके पास एक नजर है जो टीवी पर्दे और घर की दीवार के बीच का पर्दा गिरा सकती है। उनका रास्ता ना एस्ट्रोलॉजी में है, उसका रास्ता ना एस्ट्रोलॉजी में है, ना सिर्फ राइटिंग में, उसका रास्ता डिसिप्लिन में है। मैंने आज नोट जो मेरे घर में या कहीं भी इतना गहरा है कि वो ईको करता है। मतलब मामू दवाई लेकर आते हैं तो फिर दूसरे मामू लेकर आते हैं। तो ये भूलना नहीं है, ये सर्वाइवल मोड है। सर्वाइवल मोड का मतलब होता है कि हमें जो होता है हमें वो करना पड़ रहा है। मेरे घर में सर्वाइवल मोड हो रहा है। उस सर्वाइवल मोड से भी नीचे है, जब आखिरी तक लड़ना होता है ना, इसको कहते हैं। तो वो जो नॉइस है, जो इंसान को प्रेजेंट मोमेंट से काट देती है, इसलिए हम ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो एक दूसरे को देख रहे हैं पर कोई समझ नहीं रहा। लोग कहते हैं कि मैं भटक रही हूँ, पर ये है कि मैं इस गैप को लिख रही हूँ या बोल रही हूँ वीडियो के जरिए। जहाँ एक्टिंग खत्म होती है वो असली पेन शुरू होता है। जैसे कि मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाथों में साबुन, दिमाग में एक स्क्रीन है, शनि जी का सीन है, बर्तन की थप थप ऑक्सीजन की सांस है, घर में है भीड़ पर कोई ना आसपास है। एक दवाई 2 बार दी गई, जिंदगी की स्क्रिप्ट अधूरी ली गई, पैसा ही हर काम है पर चिंता है डबल, कौन समझाएगा इस राइटर का स्ट्रगल। मामू का स्ट्रेस, उनका डरता हुआ चेहरा, घर का हर रास्ते पर सन्नाटा है गहरा। मैं राइटर बनूं, स्टूडेंट बनूं, डबल शुगर वाली लाइफ से भागूं। अपने पेरेंट्स को समझाइए मत, ठीक है, ये चीज बोल के राइटिंग में लिख दीजिए, तभी वैल्यू समझ आएगी। क्योंकि दिमाग राइटिंग में ज्यादा घुसता है,
इंटरेस्टिंग चीज़ों में ज़्यादा घुसता है, स्ट्रेस के टाइम पे भी घुसता है।